हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही आसान और बहुत ज़्यादा टेस्टी रेवड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे ज़्यादातर लोरी या फिर ठंड के सीज़न में बनाया जाता है और मैं जो आपको आज तरीका बताने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा आसान है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो पहली ही बार में परफेक्ट रेवड़ी बना लेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 कप सफ़ेद तिल। तो यहाँ पर मैंने बिना पॉलिश वाले सफ़ेद तिल लिए हैं, आप चाहे तो पॉलिश वाले भी ले सकते हैं। और इसे लो टू मीडियम फ्लेम में हमें चलाते हुए भूनना है। ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं भूनेंगे, हल्के लो टू मीडियम फ्लेम में भूनना है। तो हमें इसे चटकने की आवाज़ आने तक या फिर तिल की अच्छी सी खुशबू आने तक भूनना है। तो तिल हमारे अच्छे से भून गए हैं, तो बस इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे, गैस बंद कर देंगे और तिल को निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसे साइड में कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे 1 कप गुड़। तो मैंने गुड़ को छोटे टुकड़ों में कट करके ले लिया है। इसी के साथ डालेंगे आधा कप चीनी। तो यहाँ पर आप चाहे तो पूरी चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 कप गुड़ लिया है और आधा कप चीनी ली है। और साथ ही में डाल देंगे आधा कप पानी। तो इसे हमें चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम में चाशनी रेडी करनी है। तो पहले गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। गुड़ हमारा मेल्ट होता है तब तक हम यहाँ पर एक छोटा सा काम करेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक नॉनस्टिक पैन। तो आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक लिया है। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी और घी को हम अच्छे से चारों तरफ पैन में फैला लेंगे। आप घी की जगह तेल भी ले सकते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से फैला लिया है और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हमारा जो गुड़ है वो भी मेल्ट होने लगा है, तो इसी तरह से थोड़ी देर और पकाएंगे। तो गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम इस तरह से गुड़ को छान लेंगे। तो मैंने दूसरे बर्तन में चाशनी को निकाल लिया था और इसी कढ़ाई को मैंने साफ करके इसी में गुड़ को छान लिया है। अब हम इसे फिर से पकाएंगे। चाशनी में हमारे बॉईल आने लगा है। तो अब हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा नींबू का टुकड़ा, लगभग 1 चम्मच के करीब। तो 1 चम्मच ही आप समझ कर चले और इसे डाल देना है चाशनी में। इससे जो हमारी चाशनी है उसमें क्रिस्टल नहीं बनेंगे, यानी कि इससे हमारी जो चाशनी है वो जमेंगी नहीं। अब हम इसे अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं चाशनी का बहुत ज़्यादा कलर चेंज हो गया है। अब हम एक कटोरी में पानी लेंगे और चाशनी को चेक कर लेंगे। तो हमारी जो चाशनी है वो पानी में घुल गई है, यानी कि हमारी चाशनी पूरी तरह से रेडी नहीं हुई है। तो इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। अब हम यहाँ डालेंगे घी। तो मैंने देसी घी लिया है, तो लगभग 2 चम्मच हमें यहाँ पर डालना है। इससे जो रेवड़ी का कलर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। साथ ही में डाल देंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट तक और पकाएंगे। हमारी जो चाशनी है उसका कलर आप देख सकते हैं काफ़ी चेंज हो गया है। तो फिर से हम इसे चेक कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो जो चाशनी है वो इस तरह से इकट्ठा हो रही है, यानी कि इसकी इस तरह से गोली बन रही है। तो इस तरह से खींच कर आप देखिए, इस तरह से ये खिंच रही है। तो इस तरह से हमारी जो चाशनी है वो खिंच रही है। अगर आपको सॉफ्ट रेवड़ी बनानी है तो आप यहाँ पर गैस बंद कर दीजिएगा, या फिर आप इसे थोड़ी सी सख्त बनाना चाहते हैं तो 1 मिनट तक और पका लीजिएगा, जैसे मैं पका रही हूँ। तो अच्छे से चलाते हुए ही पकाएंगे। तो हमने इसे 1 मिनट तक पका लिया है, गैस बंद कर देंगे। अब जो पैन को हमने घी लगा कर रखा था उसमें हमें चाशनी को डाल देना है और इसे हमें छोड़ देना है 1.5 से 2 मिनट के लिए। तो लगभग 1.5-2 मिनट हो गए हैं। तो एक स्पैचुला से हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। तो अभी जो चाशनी है वो आप देख सकते हैं, इसी तरह से स्पैचुला से इसे इकट्ठा करना है। इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, वरना जो हमारी चाशनी है वो जम जाएंगी। तो इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। तो धीरे धीरे जो चाशनी है वो आप देख सकते हैं थोड़ी सी टाइट होने लगी है। तो अब हम यहाँ लेंगे 1 चम्मच सफ़ेद तिल जो हमने भून कर रखे हैं, उसे डाल देना है हमें चाशनी में। ये डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप बिना डाले भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से डाल रही हूँ ताकि जो तिल का टेस्ट है वो अंदर तक हमारी रेवड़ियों में आए। इसे हमें पैन में डालकर अच्छे से हाथ से चिकना कर लेना है ताकि ये चाशनी हाथों को चिपके ना। अब हमारी जो चाशनी है वो चिकनी हो गई है। तो अब हम इसे हाथ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। पहले थोड़ा सा खींचेंगे और फिर फोल्ड करेंगे, खींचेंगे और फोल्ड करेंगे, यानी स्ट्रेच करना है और फोल्ड करना है। तो इसी तरह से करना है। अभी जो इसका कलर है वो बिल्कुल ब्राउन है,
हमें इसे तब तक खींचना है जब तक कि इसका जो कलर है वो गोल्डन ना हो जाए और हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल एक रस्सी जैसी ना बन जाए। तो इसी तरह से स्ट्रेच करेंगे और फोल्ड करेंगे। ये मेथड बिल्कुल सोन पापड़ी जैसा है, यानी कि सोन पापड़ी बनाने के लिए इसी तरह से किया जाता है, तो इसी तरह से इसे भी करना है। इस तरह से ये मेथड से आप रेवड़ी बनाएंगे तो आपकी जो रेवड़ी है वो बहुत ही खस्ता और कुरकुरी सी बनती है, जैसे कि मार्केट में मिलती है। तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा अलग हो गया है, पहले एक ब्राउन था अब गोल्डन हो गया है। तो इसी तरह से थोड़ी देर और करेंगे। इसे खींचते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं, तो 1 मिनट और खींचेंगे। लगभग 6 मिनट तक इसे हमें खींचना है, तो अच्छे से खींचेंगे। ये तरीका बिल्कुल आसान और बहुत ही परफेक्ट है। इस तरह से रेवड़ियाँ बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनेंगी और आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। आप सभी को ये रेवड़ी बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस तरह से खींचते जाएंगे। अब ये काफ़ी टाइट हो गई है, यानी कि आसानी से खींच नहीं रही है। जब ये इस तरह से टाइट हो जाए तब हम इसे एक रस्सी जैसा शेप देंगे। तो इस तरह से एक हाथ से पकड़ना है और दूसरे हाथ से इसे हल्का हल्का रस्सी जैसा शेप देते जाना है। तो जितनी भी हमारी चाशनी है उसकी एक हम बड़ी सी रस्सी बना लेंगे। ये थोड़ी सी टाइट है, खींचने में थोड़ी टाइट जा रही है। तो मैंने इस तरह से एक रस्सी बना ली है। रस्सी हमारी बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, हल्की से इस तरह से मुड़ रही है। तो इसी टाइम हम इसे कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कैंची ली है और 1-1 इंच के फासले पर मैं इसे कट कर रही हूँ। आप छुरी की मदद से भी कट कर सकते हैं, तो ये आसानी से कट जाती है। बिल्कुल टॉफियों जैसा इसे हमें कट कर लेना है और ये बिल्कुल दिखने में भी टॉफी जैसी लग रही है। तो जो चाशनी की रस्सी हमने बनाकर रखी है उसे इस तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी टॉफियाँ रेडी हो गई है। बहुत ही आसान तरीका है। अब हम पैन में तिल को डाल देंगे और हल्का सा इसे गर्म कर लेंगे और जो हमने टॉफियाँ रेडी की है उसे इस तिल में डाल देंगे। तिल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का सा गर्म करना है, वरना जो हमारी चाशनी वाली टॉफियाँ है वो मेल्ट होने लगती है। तो हल्का ही गर्म करना है। तो जो सारी गुड़ की टॉफियाँ है उसे मैंने तिल में डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि जो तिल है वो गुड़ की चाशनी में अच्छे से मिल जाएगा और इस तरह से हमारी बहुत ही आसानी से रेवड़ियाँ तैयार हो जाएंगी। तो थोड़ी देर तक इसी तरह से करेंगे। तो जो तिल है उसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, वरना जो गुड़ की टॉफियाँ है वो मेल्ट होने लगेंगी। तो हल्का सा तिल को गर्म करना है और जो चिपकने लगे उसे स्पैचुला की मदद से अलग करते जाए। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो टॉफियों का शेप थोड़ा ख़राब हो गया है उसे हम हाथ से सेट कर लेंगे। तो जो नीचे की टॉफियाँ थी उसका जो शेप था वो थोड़ा सा इस तरह से बिगड़ गया है, तो उसे इस तरह से हाथ से कर ले। और या अगर ये टाइट हो गई है तो ऐसे ही रहने दे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, मैं इसे ऐसे ही रख रही हूँ। आप चाहे तो हथेली से दबाकर थोड़ा चपटा भी कर सकते हैं। तो रेवड़ियाँ हमारी बनकर रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट मार्केट जैसी रेवड़ियाँ हमने घर पर बनाकर रेडी कर ली है और बनाना भी आपने देखा ना कितना आसान है। तो आप भी इन सर्दियों में इस रेवड़ियों को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही खस्ता रेवड़ियाँ बनकर तैयार होंगी। तो मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप मेरा ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दे और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।